बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज का वीलॉग, बल्कि यूँ कहें कि साल 2026 का पहला वीलॉग जो सा है वो आज हम करने जा रहे हैं। और आज इस व्लॉग में नाजरीन हम बात करेंगे और आपको कुछ अहम तरीन ख़बरों से जो सा है वो आपको आगाह करेंगे, जो कि सारी मुतलका जो सी हैं वो हमारी आज की बात गुफ्तगू और ख़बरें, इनका जो ताल्लुक़ है वो है पंजाब पुलिस के महकमे के हवाले से। नाजरीन, पंजाब पुलिस का महकमा नाजरीन ये वो डिपार्टमेंट है जिस पर सबसे ज़्यादा अवामी और मीडिया की तनकीद जो सी है वो होती है। तो इसके हवाले से कुछ अहम ख़बरें हैं। एक तो हम ये देखेंगे नाजरीन के पिछले साल 2025 के अंदर जो सा है ये पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है कच्चे के एरिए के हवाले से नाज़रीन वो क्या रही है। क्या कच्चे के एरिए में जो गैंग्स मौजूद हैं, जो वहाँ पर लाकानूनियत का मामला है, क्या पंजाब पुलिस जो सी है वो उसको ख़त्म करने में, उस पर कंट्रोल करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। कच्चे के इलाके के हवाले से एक अहम तरीन खबर भी हमारे पास है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और कुछ साल 2025 की जो कारकर्दगी है पुलिस की, उसके ऊपर भी हम जो सा वो गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास एक और जो खबर है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वो ये है कि हमने देखना है कि साल 2025 के अंदर जो अगर हम बात करें बहावलपुर ज़िले के हवाले से, तो जो करप्शन के मामलात हैं उसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है सर फहरिस्त कौन से महकमे जो से हैं वो रहे हैं, जिनके हवाले से करप्शन के मामला सामने आए हैं। ये एंटी करप्शन की एक रिपोर्ट है, वो हम आपसे शेयर करेंगे नाजरीन। और उसके बाद नाजरीन हम आपको बताएंगे कि जो पुलिस के अंदर आईजी पंजाब की जानिब से तकरीबन 72 जो डीएसपीज़ हैं उनको प्रमोट किया गया है एज ए एसपी। वो कौन कौन से डीएसपीज़ हैं जिनको प्रमोट किया गया और कौन कौन से एसपीज़ हैं जो पहले प्रमोट हो गए थे, उनको अब रेगुलर बुनियादों के ऊपर जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। ये साल नाजरीन जो है 2025, इसमें बहुत सी जो सी हैं पुलिस की जानिब से जो सी है ये प्रमोशंस हुई हैं। ये अब आखिरी बिल्कुल जो प्रमोशन हुई है वो अब इसी साल में एक दो दिन पहले जो है वो साल 2026 में इसका आगाज़ जो है वो हो गया। प्रमोशन का सिलसिला यानी कि पिछले साल से लेकर अब तक जो है वो जारी है। इसकी आपको तफसीलात से हम आगाह करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन हम चलते हैं जो कच्चे का एरिया है, जिसके ऊपर हम पहले भी बहुत से व्लॉग बना चुके हुए हैं। बहुत से हादसात जो हुए हैं, सानियात हुए हैं, जिसमें मुतअद्दद जो पुलिस एहलकार हैं उनकी शहादतें हुई थी, वो भी हमने आपके सामने रखी थी। तो ये इलाका नाजरीन साल हर साल से जिसे कहें कि पंजाब पुलिस के लिए और आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। और इस पर यहाँ पर जो क्राइम है, जो लाकानूनियत है, उस पर आज तक जिसे कहें कि प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं पाया जा सका। जो वहाँ क्रिमिनल गैंग्स हैं वो बड़े धड़ल्ले के साथ अपनी वारदातें कर रहे हैं, उनकी वारदातें जारी हैं। और वो बड़ा खुलम खुला मीडिया में आकर हुकूमत पंजाब को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो चैलेंज करते हुए भी नज़र आए हैं। तो नाजरीन इस हवाले से हम आपको एक अहम तरीन ख़बर से आगाह करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं नाजरीन के ये एक MPA हैं उधर के सादकाबाद ज़िला रहीम यार ख़ान के मुमताज़ अली चांग साहब। ये MPA PP 266 जो से हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक तहरीरी दरख्वास्त जो सी है वो पेश की थी, कि जिसमें कहा गया था कि कच्चे के इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। अगवा बराए तावान और कत्लो गारत, लूट मार, भत्ताखोरी, घरों पर हमले, मोटरवे सी पैक पर लोगों को अगवा करना रोज़ का मामूल बन चुका है। लिहाजा कच्चे में पाक आर्मी को तैनात किया जाए ताकि वो ऑपरेशन करे और इन मामलात को सुलझाए। आमदा दरख्वास्त
थ्रू गवर्नमेंट पंजाब दफ्तर हज़ा में बराए रिपोर्ट मौसूल हुई। ये जो जिनको दरख्वास्त मौसूल हुई ये वो बता रहे हैं। और इस हवाले से नाजरीन जो जिन अथॉरिटीज़ को ये प्राइम मिनिस्टर से जो है वो नीचे पंजाब में जो है आला अथॉरिटीज़ तक ये दरख्वास्त पहुँची, जिसके बाद इन अथॉरिटीज़ ने जो रहीम यार खान की अथॉरिटीज़ हैं, DPO हैं, DCs हैं, उनको ये भेजा और कहा कि इसके हवाले से वो अपनी सिफारिशात जो सी हैं वो अपनी पेश करें कि आया कच्चे के इलाके में क्या आर्मी के ऑपरेशन या आर्मी की तैनाती जो है वो की जाए या ना की जाए। तो ये मामला नाजरीन रखा गया डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के अंदर। जी नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी कमेटी होती है जिसको हेड जो है वो मुतलका डिप्टी कमिश्नर कर रहे होते हैं, और इसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट और दीगर एजेंसीज़ के नुमाइंदे होते हैं, DPO होते हैं, और उसके बाद फिर इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और इस तरह दहशत गर्दी के हवाले से जो मामलात होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो बताया जाता है नाज़रीन, हमारे सोर्स ने बताया कि इस मामले को जो प्राइम मिनिस्टर से चला और नीचे जो है ये डिप्टी कमिश्नर और DPO के लेवल के ऊपर आया, तो इसके ऊपर जो है इसको रखा गया उस मीटिंग के अंदर, जिसे कि हमने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के अंदर रखा गया। इसके ऊपर पूरी बहस हुई, पूरा इसके ऊपर गौर किया गया, और आखिर में बताया गया माजरत के साथ कि ये कमेटी ने जो है वो इसको जो है सिफारिश की कि कच्चे के एरिए में जो है वो आर्मी की तैनाती या आर्मी के ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, ये आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि जो एक गुमान था या एक जिसे कि वो बहस की जा रही थी कि कच्चे के इलाके में जो है ज़रूरत है इस टाइम इंतहाई के वहाँ पर आर्मी ऑपरेशन हो और आर्मी की तैनाती हो, तभी वहाँ से इस क्रिमिनल्स गैंग्स को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये मामला नाजरीन अब वाज़े हो गया है, और इस हवाले से बाकायदा सिफारिशात जो सी हैं वो बनाकर हायर अथॉरिटीज़ को भेज दी गई हैं, जिसमें वाज़े बताया गया है कि ये जो एरिया है यहाँ पर आर्मी की कार्रवाई, आर्मी के ऑपरेशन की, उसकी तैनाती की ज़रूरत नहीं है। मकामी पुलिस को गवर्नमेंट की तरफ से तमाम ज़रूरी सहूलियात मुयस्सर की जा चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है कि जल्द पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। ये उस जो आपको बताया कि कमेटी का इजलास है उसकी जो मिनट्स हैं वो सामने आए हैं। उसमें उन्होंने एक तो कमेटी ने इसको मुस्तरद कर दिया इस मामले को, और उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया इस फैसले से। जो एक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये मरासला जो है ये जारी कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की जानिब से हायर अथॉरिटीज़ को, और उसमें वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि जो ये MPA साहब ने डिमांड की थी वज़ीर आज़म को वो काबिल अमल नहीं है। कच्चे के इलाके में आर्मी की जो सी है वो तैनाती जो सी है वो नहीं की जा रही, और इसमें जो सा है वो पुलिस जो सी है, पंजाब पुलिस जो सी है वही इसको जो है वो देखेगी, वही ऑपरेशन कर रही है, और उसके ऑपरेशन से बहुत जल्दी जो है इसके जो से हैं वो आपको रिज़ल्ट जो से है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये नाजरीन सूरत हाल है कच्चे के ऑपरेशन के हवाले से। आपको हमने लेटेस्ट सूरत हाल बता दी कि जो एक गुमान था, एक उम्मीद थी कि इस कच्चे के इलाके में जहाँ पर इंतहा से ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका हुआ है, लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी हुई है, वहाँ पर अब ये पंजाब पुलिस और दीगर जो एजेंसीज़ हैं वही इसको देखेंगी। जो आर्मी का जो ऑपरेशन था, जो एक सोचा जा रहा था, जिस पर बार बार बहस होती थी, बात होती थी, वो अब क्लियर हो गया कि इस एरिया के अंदर जो है वो कोई ऑपरेशन आर्मी का नहीं होने जा रहा। इसके बाद नाज़रीन हमने इस हवाले से थोड़ी सी मालूमात हासिल की। हमने रहीम यार खान भी और या RPO ऑफिस भावलपुर से हमने ये जो है वो मालूमात हासिल की कि साल 2025 के अंदर जो है वो कच्चे के इलाके में पुलिस की क्या कारकर्दगी जो सी है वो रही है, कितने ऑपरेशंस हुए हैं, कितने वहाँ गैंग्स या डाकुओं को जो है मारा या गिरफ्तार किया गया है। तो हमें जो रिपोर्ट मिली है नाजरीन, उसमें बताया गया है कि साल 2025 के दौरान पुलिस ने 130 पुलिस मुकाबलों के दौरान 58 खतरनाक डाकू हलाक किए हैं।
जी नाजरीन, 130 जो उनसे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए पुलिस की जानिब से, और उसमें 58 जो वहाँ के ख़तरनाक डाकू थे उनको हलाक किया गया। 91 डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, यानी कि 91 जो डाकू थे उनको ज़ख्मी जो हुए थे मुकाबले के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। मज़ीद बताया गया कि कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट ऑपरेशन के दौरान अगवा किए गए 86 अफराद को बाजियाब भी किया गया। ये बहुत बड़े फिगर है नाजरीन, जिससे हम महसूस करते हैं जो आम शायद पब्लिक के सामने उस तरीके से नहीं आते। ये पूरे साल की एक कारकर्दगी बताई गई है जिसमें पुलिस की बड़ी अच्छी ये फिगर्स सामने आए हैं कि एक तो 130 जो उनसे हैं वो मुकाबले हुए हैं, वहाँ पर ऑपरेशंस किए गए हैं पुलिस के, जिसमें 58 डाकुओं को हलाक किया गया, 91 को जो उनसे जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, और इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट ऑपरेशन के दौरान अगवा किए गए 86 अफराद को बाजियाब भी जो उनसे वो कराया गया। तो ये ज़िले भर में कोई भी मगवी डाकुओं के कब्जे में ना है, तमाम मगवी बाहिफाजत बाजियाब हो चुके हैं। ये भी वो क्लेम कर रहे हैं, जो रहीमियर खान पुलिस है और आरपीओ ऑफिस है वो ये क्लेम कर रहा है। उन्होंने हमें बताया है कि अब इस वक्त कोई भी अगवाशुदा जो शहरी है वो कच्चे के डाकुओं के पास मौजूद नहीं है, तमाम को बाजियाब करा दिया गया है। कच्चा क्रिमिनल गैंग्स की जानिब से मुल्क भर से हनी ट्रैप किए गए 735 शहरियों को अगवा बराए तावान का शिकार होने से बचाया गया है। जी नाज़रीन, ये एक बार बार पुलिस की जानिब से ये सोशल मीडिया पे बार बार जो से ये एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें बताया गया था कि कच्चे के जो डाकू हैं वो बड़े ही अब समझदारी से और बहुत ही जदीद तरीक़ों के साथ जो है वो शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, उन्हें फंसाते हैं। उनमें से सबसे जो एक बड़ा और अहम उनका जो तरीक़ाकार है वो हनी ट्रैप है, जिसमें वो किसी भी खातून किसी भी लड़की के ज़रिए जो है वो लोगों से कंटेक्ट करवाते हैं और फिर उनको कोई शादी का बहाना बना के, कोई मिलने का बहाना बना के उनको मखसूस जगह पे बुलवा के फिर उनको अगवा कर लिया जाता है। तो ये वो बता रहे हैं कि पिछले साल 735 ऐसे शहरियों को बचाया गया है हनी ट्रैप से, कि जो कि उनके जंगल में फंसने जा रहे थे, जो पूरे तरीके से ट्रैप हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है वो उनको हनी ट्रैप होने से गिरफ्तार उनके यानी कि जंगल में फंसने से बचा लिया। इसके बाद वो बता रहे हैं कि इस दौरान 20 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डालते हुए गिरफ्तारियां पेश की। पुलिस कार्रवाइयों में मुतअद्दिद हेड मनी रखने वाले नामवर डाकुओं को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये नाज़रीन कारकर्दगी आपके सामने हमने रखी जो पुलिस की थी कच्चे के डाकुओं के हवाले से, कच्चे के एरिए के हवाले से। बहरहाल ये अच्छा फिगर सामने आया है, कहाँ वहाँ हो रहा है, लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि उस एरिए में जो है वो मुकम्मल गिरफ्त हो गई है। पंजाब पुलिस की हुकूमत की वहाँ रेट अभी तक कायम नहीं है। बहरहाल कहा जा रहा है कि अब तमाम सहूलियात, तमाम जो है वो हथियार और ह्यूमन रिसोर्स फराम कर दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो है ये दिन या महीनों में, या हम कहें कि साल 2026 में हुकूमत और पुलिस ख़ास तौर पे आईजी पंजाब जो उनसे हैं वो कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन करेंगे, कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे जिसमें जो है कच्चे का जो इलाका है वो इन जुराइम पेशा अफरादों से, डाकुओं से, लुटेरों से, दहशतगर्दों से पाक हो जाएगा, और वहाँ के जो इलाके के लोग हैं, इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको अमन और चैन जो है वो नसीब होगा। आईजी पंजाब की जानिब से नाजरीन हम एक और चीज़ भी आपको बताते चलें कि उनका ये जो टेन्योर है, एक तो बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड टेन्योर है, जो 2 बड़े आला अफसरान के बारे में बताया जाता है कि शायद हिस्ट्री में इतना लंबा टेन्योर किसी ने भी नहीं गुजारा जितना चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ने जो है वो गुजार दिया है, और अभी बदस्तूर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आईजी पंजाब की जानिब से नाजरीन जब से वो तैनात हुए, जो सबसे ज़्यादा जो उनकी शोहरत का जो बायस बना, जो खुद इनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, वो था उनका आके जो प्रमोशन
करने का जो सिलसिला था, जो एक उन्होंने जिसे कह दे कि एक लहर चला दी थी प्रमोशन की, और बहुत ज़्यादा प्रमोशन जो सी हैं वो उन्होंने मुलाजमीन को दी, और नीचे से लेकर कांस्टेबल से लेकर एसपी तक जो है उन्होंने प्रमोट किए। तो अब ये सिलसिला अभी भी जारी है नाजरीन, और इसमें बताया जाता है कि अभी एक दो दिन पहले ही जो है वो मज़ीद तकरीबन 72 डीएसपीज जो से हैं उनको एसपी रैंक के अंदर प्रमोट किया गया है। पंजाब पुलिस के डीएसपीज के लिए साल की पहली खुशखबरी, एसपी ओहदे पर तरक्की के अहल 72 डीएसपीज के नामों की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंजूरी के लिए तरक्की की सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी के बाद तरक्कियों का बाज़ाब्ता जो सा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये नाज़रीन बताया जाता है कि जो डीएसपी से एसपी ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास कल या परसों जो मुनक़द हुआ है, उसमें 120 डीएसपी जो उनसे हैं उनकी फहरिस्त मौजूद थी, जिन पर गौर किया गया, उनकी प्रमोशन के ऊपर गौर किया गया, और कवायद मेरिट और कवायद व ज़वाबत पर पूरा उतरने वाले 72 अफसरान को जो है वो तरक्की का अहल करार दिया गया। अब इसमें कैटेगरी है नाजरीन, 27 अफसरान को रेगुलर बुनियादों पर जो है वो एसपी प्रमोट किया गया, जो कि पिछले बोर्ड में जो है डीएसपी प्रमोट हो गए थे। ये स्टेप वाइज होता है, पहले ऑफिशिएटिंग बेस के ऊपर उनको प्रमोट किया जाता है एसपी, और उसके बाद फिर रेगुलर बुनियादों पर उनको प्रमोट किया जाता है। तो 27 ऐसे डीएसपी जो पिछले बोर्ड के अंदर एसपी प्रमोट हुए थे, उनको रेगुलर बुनियादों पर जो है वो प्रमोट कर दिया गया। इसी तरह 27 अफसरों को जो है वो ऑफिशिएटिंग बेस के ऊपर वो किया गया है, और 18 अफसरान को ऑफिशिएटिंग बुनियाद पर कामयाबी अपना काम जारी रखने के लिए किया गया। जो एसपी पहले से चले आ रहे थे थर्ड फेज के अंदर, उनको जो है मज़ीद उनको रेगुलर कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन साल 2026 पहला जनवरी का महीना, और पुलिस की जो उनसे प्रमोशंस का सिलसिला ये जारी है। इस हवाले से बहरहाल जिसे कहें कि अप्रिशिएट करते हैं हम आईजी पंजाब को कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंजाब पुलिस के महकमे को स्ट्रेंथन भी किया है, प्रमोशंस भी की हैं, और फलाही कामों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाला है। बहरहाल जो मामलात क्राइम कंट्रोल के हैं, जो मामलात कच्चे के इलाके के हवाले से हैं, वो बदस्तूर मौजूद हैं। वहाँ पर अभी तक आईजी पंजाब को या पंजाब पुलिस को बहुत ज़्यादा भरपूर किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हुई। वहाँ उनको अभी ज़रूरत है कि वो अपनी तमाम सलाहियतों को बरकरार लाएँ और भरपूर तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हो, ताकि ये जो इलाका है ये इनसे डाकुओं से और जराइम पेशा अफराद से पाक हो सके। इसके बाद नाज़रीन हम एक और न्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, जो कि है नाज़रीन थोड़ी सी करप्शन के हवाले से। साल 2025 का जो 25 गुजरा है, उसके हवाले से नाज़रीन आपको सिर्फ एक ज़िला बहावलपुर के एंटी करप्शन के कुछ फिगर्स सामने रखने जा रहे हैं कि साल 2025 में सबसे ज़्यादा करप्शन किस डिपार्टमेंट के अंदर हुई। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट हर साल एंटी करप्शन जारी करता है कि किस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कितनी इंक्वायरियाँ जो सी हैं वो हुई, कितनी दरख्वास्तें अवामी तौर के ऊपर लोगों की जानिब से शिकायत जो सी वो वसूल हुई, उनके ऊपर फिर इंक्वायरी होती है, और उसके बाद जो है उनके ऊपर फिर मुकदमात दर्ज होते हैं। तो इसमें नाज़रीन पिछले सालों की तरह ये मुकाबला होता है हमेशा हर साल में 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर कि जिनमें से ज़्यादा करप्शन में कौन मुलव्वस है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक पुलिस डिपार्टमेंट। जी नाज़रीन, ज़्यादातर जो पिछले सालों में नंबर 1 पर अगर रहे हैं, अगर पिछले हम 8-10 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 रहा है वो पंजाब पुलिस रहा है, और उसके बाद सेकंड में रेवेन्यू जो सा डिपार्टमेंट वो करप्शन के हवाले से सर फहरिस्त रहा है। लेकिन इस साल एक दफ़ा फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सा है वो पंजाब पुलिस से बरतरी ले गया है वाज़त के साथ। और जो रिपोर्ट है एंटी करप्शन की, उसके मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से 875 इंक्वायरीज जो सी है वो एंटी करप्शन में ज़ेर समात है। अभी ये फिगर वो नहीं बता रहे कि कितनी दरख्वास्तें आई, क्योंकि दरख्वास्तें जो सी हैं वो हज़ारों की तादाद में होती है। एंटी करप्शन का अपना तरीक़ाकार है, वो पहले दरख्वास्तों को ऑब्ज़र्व करता है, उसे देखता है कि वो दरख्वास्तें इंक्वायरी के काबिल है, उसमें कुछ सच्चाई है, उसमें कोई वज़न है, तो फिर वो उसको इंक्वायरी में लेके जाते हैं। फिर इंक्वायरी में जब सारा कुछ
प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद जो है वहाँ पर मुकदमा जो है FIR दर्ज होती है, उसके बाद फिर एक इंक्वायरी होती है और उसके बाद फिर जुडिशियल एक्शन करके गिरफ्तार किया जाता है। जबकि पंजाब पुलिस का जो है बिल्कुल उल्टा हिसाब है कि यहाँ पर जो पहले जाते ही जो है वो FIR काट दी जाती है, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन हकीकत में वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो सी है वही फाइनल रिपोर्ट ही तस्वर होती है और उसी के ऊपर फौरी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं और वही जो है वो आपका रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और सारी ज़िंदगी जो है वो आपके जो है वो साथ चिपक जाती है। छोटे से छोटा भी इशू क्यों ना हो, छोटे से छोटा जुर्म भी क्यों ना, जैसे अभी ये ट्रैफिक के हवाले से, हेलमेट के ना होने के ऊपर, बेल्ट ना बांधने के हवाले से जो FIRs काटी गई, वो एक जिसे कहें कि इंतहाई नामुनासिब तरीका था और उसका जो असर था उसके ऊपर बहस भी ये हुई कि ये जो FIRs हो रही हैं ये अब इन नौजवानों की कैरियर का हिस्सा बन जाएंगी। ये जब करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो इनको जो है उस सर्टिफिकेट के अंदर इसका इंदराज किया जाएगा, इसका जिक्र आएगा, इस तरह उनका जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो। यानी कि आप रिकॉर्ड बनाते हैं, जब FIR हो जाती है जिसको ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसका कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए था, जिसके ऊपर फौरी तौर पे गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पंजाब पुलिस के अंदर फौरी तौर के ऊपर उसी को सब कुछ समझते हुए उसी की बुनियाद के ऊपर चालान मुरतब होते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर अदालतों में केस चलते हैं। हालांकि कहा उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ये बदलने की ज़रूरत है, ये सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि थानों के नाम चेंज किए जा रहे हैं, पुलिस की वर्दियाँ चेंज की जाती हैं। असल में पुलिस का जो सिस्टम है, जो तरीक़ेकार है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। ये इसे FIR को बिल्कुल FIR ही रखा जाए, लेकिन इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बजाय फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तब्दील किया जाए और ये उस वक्त काटी जाए जब आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके हो, जब आप इस नतीजे में पहुंच चुके हो कि जो मुद्दई ने दरख्वास्त दी थी वो सच्ची है या झूठी। अगर झूठी हो तो उसे खारिज कर दिए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, और अगर सच्ची हो तो फिर आप उसको FIR उसकी दर्ज करें और उसको फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का दर्जा देकर फिर आप दर्ज करें। उसके बाद आप गिरफ्तारी वाली साइड पर जाएँ। तो ये हम इस फोरम से IG पंजाब को, हुकूमत पंजाब को ये सजेशन देंगे कि पंजाब पुलिस के अंदर ये जो तब्दीली होने वाली है तरीक़ेकार की, जिसकी वजह से पुलिस में बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और जिसका नाजायज़ इस्तेमाल बहुत किया जाता है, उसको तब्दील किया जाए। अब आते हैं नाज़रीन हम फिर उसी तरफ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो है 875 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। नाज़रीन मौसूल नहीं, दरख्वास्तें नहीं, इंक्वायरियाँ उनके ख़िलाफ़ शुरू हुई हैं 875। इसी तरह पुलिस के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरियाँ साल 2025 में शुरू की गई हैं वो 743 हैं। जी नाज़रीन, ये रेगुलर इंक्वायरी है जिनके ऊपर बाकायदा अब समाअत हो रही है, बाकायदा इनकी इंक्वायरी हो रही है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो डिपार्टमेंट रहा है वो तामीराती डिपार्टमेंट, जिसे C&W कहते हैं। इसमें रोड और बिल्डिंग में दो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। लोकल गवर्नमेंट भी आती है शायद, लेकिन ये दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं, बिल्डिंग का और रोड्स का। तो उसके खिलाफ जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं वो 168 है तीसरे नंबर पर, यानी कि C&W है। चौथे नंबर पर पब्लिक हेल्थ है जिसके खिलाफ 71 इंक्वायरियाँ शुरू की गई। और नाज़रीन ये इस तरीके से पहले 5 जो करप्शन के हिसाब से जो लिस्ट बनाई गई है वो ये डिपार्टमेंट थे। पहले पर रेवेन्यू, दूसरे पे पंजाब पुलिस, तीसरे पे C&W, चौथे पे लोकल गवर्नमेंट, चौथे पे जो मैं शायद भूल गया लोकल गवर्नमेंट। 113 जो उनसे इंक्वायरियाँ पिछले साल इनकी शुरू की गई और 5वां जो है वो पब्लिक हेल्थ 71 इंक्वायरियाँ शुरू की गई। और एंटी करप्शन ने बताया कि जिन पिछले साल में जो FIRs दर्ज की गई पूरी इंक्वायरियाँ मुकम्मल करके उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ हुई वो 149 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। हमने आपको पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस के हवाले से मामलात आपको सामने रखे और करप्शन के हवाले से आपको हमने मुतला किया कि इस साल जो है पिछले साल जो गुजरा है वो कौन सा डिपार्टमेंट करप्शन में नंबर 1 पे है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी बट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।